तो नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड में इन दिनों हंगामा सा मचा हुआ है। झारखंड के युवा लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हजारीबाग में आक्रोश महारैली या आक्रोश प्रदर्शन किया है। छात्रों की योजना यह है कि अलग अलग जिलों में युवाओं को जागरूक किया जाए। उनका कहना है कि अब सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है तो ये कहीं न कहीं मामले को टालने की साजिश है कि किस तरह से युवाओं को बरगलाया जाए, मामले को टाल दिया जाए। युवाओं में आक्रोश काफी है इस बात को लेकर कि सरकार जानबूझकर ऐसी नियोजन नीति लेकर क्यों आई थी जहां इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। युवाओं का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि वर्तमान वक्त में लगभग पूरे झारखंड में 5,35,000 पद स्वीकृत हैं, जबकि 1,83,000 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, यानी करीब 3.5 लाख पद यहां खाली हैं। सबसे ज्यादा 1,40,000 पद प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी टीचर्स के हैं, 73,000 शिक्षकों के पोस्ट मिडिल स्कूल के और 63,000 पोस्ट होम डिपार्टमेंट और 14,000 से ज्यादा पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली हैं। सरकार नियुक्तियां करने वाली थी, परीक्षाओं के लिए तिथियां भी घोषित कर दी गई थी, लेकिन अब नियोजन नीति रद्द होने की वजह से वो परीक्षाएं भी अधर में लटक गई हैं और इसी का परिणाम है कि छात्र इस तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जिस तरह से युवा आंदोलन कर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की दुहाई दे रही है तो ये मामले को टालने की साजिश है। आखिर क्या होगा इस मुद्दे पर अब? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था और इस विषय पर हम लोगों ने लगभग पक्ष विपक्ष के तमाम लोगों से बातचीत की और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जो विभागीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ बता दिया है कि हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो इस बात को लेकर के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि जो नियोजन नीति बनाई गई थी जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, उस नियोजन नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे झारखंड सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार पीछे हटने वाली है। दरअसल उसमें ये प्रोविज़न था जो कंट्रोवर्शियल था कि जनरल स्टूडेंट को जो 10th और 12th झारखंड से नहीं किए हैं उनको यहाँ पर की परीक्षाओं में, खास करके जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें बैठने के एप्लीकेबल नहीं माना गया था। साथ ही जो भाषा का विषय था उसमें हिंदी को मुख्य परीक्षा से हटा करके उर्दू को काबिज किया गया था, वहाँ पर रखा गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इन दो कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न के साथ एक बार फिर से झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलेगा? क्या इस उम्मीद के साथ झारखंड की सरकार जा रही है? हालांकि ऐसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं ये कहीं न कहीं जो समानता के अधिकार हैं, जो इक्वालिटी के आधार हैं और भेदभाव की नीति पर ये प्रोविज़न किए गए थे, लिहाजा ये कोर्ट में टिकेगा नहीं। लेकिन जो विभागीय मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो ये मानते हैं कि हमने जो भी नियोजन नीति बनाई है वो झारखंड के हित के साथ है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ है, लिहाजा हम इसी नीति के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें कोई चेंजेस के फेवर में नहीं है, ऐसा जगन्नाथ महतो ने कहा। लेकिन जब इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने कांग्रेस की मांडर विधायक शिल्पी नेहतिर्की से बात की तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो बहुत सारे जो हमारे जो छात्र हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय एक सत्र बुला लेना चाहिए और इस विषय पर चर्चा हो जानी चाहिए और एक नई नियोजन नीति को जल्द से जल्द धरातल पर उतारना चाहिए, ताकि जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं या जो होल्ड में चली गई हैं उसको जल्द से जल्द हम रिज्यूम कर सके, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो सके। तो ये एक सेंसिबल बात समझ में आती है। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज जो मुख्य मुद्दा था वो पहाड़िया जनजाति की युवती के साथ निर्मम हत्या जो की वारदात सामने आई है उस पर उनका फोकस है। नियोजन नीति पर उनके ज्यादातर नेताओं ने कुछ खास नहीं कहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता कहीं न कहीं इस बात को बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ हुआ है हाई कोर्ट में वो इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज जी, युवा काफी आक्रोश में है, सरकार सफाई दे रही है, दुहाई दे रही है, लेकिन युवाओं का भरोसा कैसे बने? आखिर देखा जाए तो जब सीएम हेमंत सोरेन सदन में खुद कहते हैं कि 1932 खतियान पर अगर वो नीति बनाते हैं तो वो अदालत से खारिज हो जाएगी, और वही होता दिखाई देता है। नियोजन नीति अदालत से खारिज हो गई तो अब कहीं न कहीं 1932 खतियान वाले प्रस्ताव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो ऐसे में तो युवाओं का भरोसा टूटेगा ही।
देखिए, भरोसा बिल्कुल इस बात में न सिर्फ वर्तमान सरकार में, तब तमाम राजनीतिक दलों से, चाहे पक्ष में जो लोग बैठे हैं या विपक्ष में, कहीं ना कहीं जो झारखंड के युवा हैं वो राजनीतिक प्रोसेस से, पॉलिटिकल सिस्टम से निराश हैं। इस बात में तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। आज जिस तरह से रांची के अलावा दूसरे जिलों में, खास करके हजारीबाग जिला में सैकड़ों की संख्या में छात्र उतरे और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और नियोजन नीति के बाद जो नियुक्तियां रद्द हुई हैं उसके खिलाफ जिस तरह से आंदोलन को तेज किया, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये मामला सिर्फ राजधानी रांची तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि भोजपुरी और गैर भोजपुरी को लेकर के पूरे झारखंड में जिस तरह से आंदोलन चला था, उसी तरह का कुछ कवायद एक बार फिर से छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं हम, और तमाम जिलों में इस आंदोलन को लेकर चलने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर छात्र आज नहीं जागते हैं तो उनके भविष्य के साथ बड़ा एक मजाक होने वाला है। लिहाजा कहीं ना कहीं अब जो छात्र है वो अपने भविष्य की जो बागडोर है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के सहारे अगर सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो उनका भविष्य जो है बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगा। लिहाजा यही वजह है कि हजारीबाग समेत अन्य जिलों में आज से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में इसे राज्य स्तरीय आंदोलन बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में और भी योजना जो है कि इस आंदोलन को और भी प्रोग्रेसिव ढंग से बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर तरफ आक्रोश युवाओं में दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो आश्वासन दे रही है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इस बात से युवा और घबरा रहे हैं कि मामले को टालने की कोशिश हो रही है। वहीं कुछ लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति फिर से बनाई जाए। तो सवाल तो यह है कि क्या पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ बैठेंगे, क्योंकि यहां मामला तो मूंछ की लड़ाई में अटका है। क्योंकि रघुवर दास ने जो नियोजन नीति बनाई थी उसे रद्द कर हेमंत सोरेन की तरफ से नियोजन नीति लाई गई। रघुवर सरकार की जो नियोजन नीति थी उस पर भी सवाल खड़े हुए। अब हेमंत सरकार की नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब ऐसे में सरकार क्या विकल्प लेकर आती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि युवाओं में यही मैसेज वायरल हो रहा है कि आखिर वो कब फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम देंगे और कब उन्हें नौकरियां मिलेंगी। 3.5 लाख पद खाली हैं, लेकिन युवाओं की उम्र बीतती जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या समाधान लेकर आती है, या यूं ही वक्त पर वक्त, तारीख पर तारीख की तरह दिन निकलते जाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप।